नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि भारत देश में कहां कहां डेमोक्रेसी है। जैसे उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, मगर वहीं राजस्थान में डेमोक्रेसी मजबूत है। छत्तीसगढ़ में डेमोक्रेसी मजबूत है, वहीं बंगाल में काफी ज्यादा मजबूत है। ये बात और है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है। ताजा उदाहरण एक और है, चलिए आप देखते रहिए द अभिषेक तिवारी शो। तो दोस्तों, कितने लोगों को यह पता है कि एम शिवशंकर जो कि केरल के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, वो गोल्ड स्मगलिंग केस के चक्कर में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वही स्वर्णा सपना जो एक्ट्रेस थी, जो एयरपोर्ट पे 15 किलो गोल्ड के साथ पकड़ी गई थी, जिसको चीफ मिनिस्टर खुद बचा रहे हैं और उस केस से लोगों को बचा रहे हैं, और पूरी की पूरी केरल सरकार इस चक्कर में फंसती हुई नजर आ रही है। कितने लोगों ने यह न्यूज सुना, कितने लोगों ने प्राइम टाइम चलाया। इसीलिए मैंने कहा कि केरल में डेमोक्रेसी है। जब एक आम समर्थक को, केरल में भाजपा समर्थक को मार दिया जाता है, यह फहरिस्त काफी लंबी है, मगर केरल वाला ट्रेंड वेस्ट बंगाल में फॉलो हो रहा है। वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से जिस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, एक नहीं दो नहीं कई कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है, लेकिन वहां पे आप सुनेंगे ही नहीं कि कोई बंदा प्राइम टाइम करेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गला दबा के हत्या कर दी, उसके बाद उसको पेड़ पे लटका दिया गया। इस प्रकार की वारदातों से न केवल समाज जो है वो दुखी होता है। इस प्रकार के डिबेट के लिए हम एक जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर या फिर कन्हैया को ही डायरेक्ट बोले, कहा कन्हैया ये क्या हो रहा है, ये कॉमरेड लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जान से मार दिया, उसके जीवन की कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर आप ये रवीश कुमार के मुंह से सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगले जन्म का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है अगले जन्म में रविश्वा कम से कम इंसान बन जाए, जो न्यूज को न्यूज की तरह देखे, जो मृत्यु को मृत्यु की तरह देखे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मौत पे भी उसे उतना ही दुख पहुंचे। इसीलिए मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेसी, और वेस्ट बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है। वहां पे हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मालदा टाउन, आपको कमलेश वाला याद होगा ना कि कैसे 2.5 लाख मॉब। ये आपको लगता है कि फ्रांस, अरे फ्रांस से ज्यादा खतरनाक स्थिति यहां पे है जनाब। तो कल जो हमने आर्यावर्त सनातन संगठन के मीटिंग में डिसाइड किया कि अब खुल के प्रहार होगा, अटैक मोड में करेंगे, कोई डिफेंस नहीं। जो हिंदू करेगा, अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, चाहे बंगाल हो जाए, बंगाल के चाहे मुर्शिदाबाद में हो जाए, केरल में हो जाए, अब हम उससे डिफेंड नहीं करेंगे। ये कहेंगे मुनव्वर राणा के स्टाइल में बिल्कुल सही हुआ, यही होना चाहिए था, क्योंकि भारत देश में हिंदू कब तक दबाए जाएंगे। इसलिए अब खुद को डिफेंड करना छोड़िए। इसी बात पे याद है कि दिवाली आ रही है, और जो बोले कि भाई प्रदूषण फैलेगा, उसके कान के नीचे प्रदूषण जमाइए, एकदम कान के नीचे एक आध प्रदूषण लगाइए, सारा प्रदूषण ठीक हो जाएगा उसका। काहे कि प्रदूषण करने वालों को सिगरेट समझ में आता है, सिगरेट पी सकते हैं वो, और सिगरेट का कष्ट लगाते हुए एसी कमरों में बैठ के कहेंगे, डार्लिंग यू नो व्हाट, दीपावली फेस्टिवल, नाउ हाउ मच पॉल्यूशन इट जनरेट्स, पैथेटिक, it's tough to survive man। उधर से एक और जिहादी बोलेगा, यो नेक्स्ट टाइम विल डू ईद, और इधर से अगर आप बोलेंगे भैया ब्लडलेस ईद, इस्लाम इज इन डेंजर। तो इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन जहां जो सबसे ज्यादा खतरा हो वहीं पे आप सेफ हो सकते हैं। खतरा इनके लिए आदित्य योगी नाथ जी जा रहे हैं लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने। कोई मर्द सीएम पैदा तो हुआ इस देश में जिसे भारत के हिंदुओं के बेटियों की फिक्र है। यह सही कदम है और इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। वहीं आपको एक और न्यूज में बता दूं कि भाजपा के मुस्लिम विंग के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा फ्रांस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी लगाई, पुतले जलाए और कहा इस्लाम जिंदाबाद, फ्रांस मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने कहा कि पंचम पुत्रम कभी ना, ठीक है ना, आप लोग तो ट्विटर पढ़ लिए होंगे मेरा ट्वीट। एनीवेज, तो पंचम पुत्रों के साथ चाहे वो किसी भी पार्टी में, कोई संपर्क नहीं रखना है। सबसे बड़ी बात, अब बेटियों को करना क्या है,
बहनों को करना क्या है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिस प्रोडक्ट को से आप कुछ भी अगर मंगा रही हैं तो अपना नंबर न दें, अपने पिताजी का, अपने भाई के नंबर पे मंगवाएं, ताकि आपका नंबर मार्केट में मिसयूज ना हो। आप समझ रही हैं, एक बार ऐसे पंचम पुत्रों के हाथ में आपका नंबर लगा तो बहुत कुछ हो सकता है आपके खिलाफ, आपको धमकाया जा सकता है। और किसी भी प्रकार की पूरे भारत में कहीं भी आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई कार्रवाई करने की बात कर रहा है, आपके फैमिली को धमका रहा है, तो उसके लिए आप द अभिषेक तिवारी शो में डायरेक्टली मेल कर सकती है। उस शहर में हमारे संगठन से जुड़ा हुआ लड़का कोई ना कोई आपसे संपर्क करेगा और उसके बाद उनको कानून, भारतीयता और हिंदुत्व का सबक सिखाया जाएगा। आप समझती है ना, सेकुलर स्टाइल में हम लोग सिखा देंगे। तो बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सरकारें अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना पड़ेगा। इस देश में हमें अब निर्णय लेना होगा, यह निर्णायक स्थिति है कि पंचम पुत्रों के साथ क्या किया जाए। फिलहाल पंचम पुत्रों का जो है दो चीज छीनना जरूरी है। एक तो उनकी फसल काटनी बहुत जरूरी है, यह फसल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब फसल पे रोक लगाने की जरूरत। कटाई हम क्यों करेंगे, हम तो हिंसक आदमी है ना। तो फसल पे रोक लगाने के लिए एक ही कार्यक्रम है, जनसंख्या नियंत्रण कानून एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट शुड बी इंप्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। यही नहीं, उनके माइनॉरिटी स्टेटस को छीन लेना चाहिए, क्योंकि अब वो माइनॉरिटी में नहीं है। इस देश में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पे वो इतनी मेजॉरिटी में हैं कि वो हिंदुओं पे कहीं ज्यादा भारी हैं। इसलिए ये माइनॉरिटी स्टेटस वाला नाटक नौटंकी बंद होना चाहिए। माइनॉरिटी स्टेटस के नाम पे जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो सब छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर है कि इस देश के हिंदू टैक्स पे करें और माइनॉरिटी स्टेटस के नाम पे वो इस प्रकार की छूट लें। माइनॉरिटी स्टेटस के नाम पे तमाम सरकारी मदरसे बंद होने चाहिए विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। और ये सब आर्यावर्त सनातन संगठन की सिर्फ मांग नहीं है, अगर आप लोग करेंगे तो ठीक है, वरना आप किसी भी पार्टी के नेता हो, आपको हिंदू अब वोट नहीं देंगे। कल टेलीग्राम ग्रुप में हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया था और सुझाव में यह कहा था कि हमें टेक्निकली एक्सपर्ट होना होगा। तो टेक्निकली एक्सपर्ट के लिए जो है हमारे पास कई लड़के हैं और जो काम कर रहे हैं, उसके लिए वेबसाइट से लेकर के इस प्रकार का डिजाइन तैयार किया जाएगा कि हम कहीं भी किसी भी विपत्ति में अपने लोगों तक पहुंच सके, और इसके लिए काम शुरू किया जा चुका है। अब भारत में हिंदुओं की सुरक्षा आर्यावर्त सनातन संगठन और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के हाथ में है, क्योंकि कब तक सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगे। इस देश में एक शर्जील इमाम आता है और कहता है कि चिकन नेक की तरह देश को काट दिया जाए। कहता है गांधी 20वीं सदी का फासिस्ट है, और उस आदमी को डिफेंड करने के लिए न जाने कितने एंकर्स और न्यूज एंकर्स दिन रात लग जाते हैं। अब आप समझिए कि इस देश में आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। हमने एक एडवोकेट्स की टीम भी तैयार कर ली है पूरे देश भर में, जो किसी भी वक्त किसी भी परेशानी में आपकी सहायता कर पाएंगे। आपको अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर ऋतुराज सिंह का केस याद होगा, जिसने मुझसे संपर्क किया था और उसकी समस्या का निदान हम लोगों ने जल्दी ही कर लिया। तो इस प्रकार से कई चीजें आपके साथ हो सकती है। जो यूट्यूबर्स हमारे मित्र हैं वो डरे नहीं। तो जो राइट विंग के यूट्यूबर्स हैं, अगर आपका किसी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप डरे नहीं। आपके लिए अभिषेक तिवारी शो और आर्यावर्त सनातन संगठन खड़ा हुआ है। हमारे पास अच्छी खासी टीम है। नितिन शुक्ला भैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे खुशी की बात यह है। और नितिन शुक्ला भैया हो या स्वामी यतीनंद सरस्वती जी महाराज का है, उनका एकदम साक्षात आशीर्वाद प्राप्त है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अब देश भर में जो है काम चालू। और अब स्थिति यह है कि ऐसे लोगों को हम समर्थन नहीं देंगे जो हिंदू विरोधी हैं। चाहे आप किसी भी जाति के हों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास सरकारी नौकरी है या नहीं है, वो लोग जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, उनका बायकॉट करना है आर्थिक रूप से, हर तरह से। जय श्री राम।